वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अ, हम दुनिया में क्यों आए हैं। आज का टॉपिक है हम दुनिया में क्यों आए हैं। हम दुनिया में डॉक्टर बनने आए हैं, इंजीनियर बनने आए हैं, या फिर हम पायलट बनने आए हैं, या फिर बहुत सारी दौलत कमाने आए हैं, या शोहरत कमाने आए हैं, या पूरी दुनिया में अपना नाम करने आए हैं, या फिर एक बहुत बड़ा घर लेने आए हैं, या फिर जितनी भी मतलब ऐश की ज़िंदगी है वो जीने आए हैं। हम दुनिया में क्यों आए हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते क्या हमने कभी ये गौर किया है कि हम दुनिया में ये सारी चीज़ें करने के लिए आए हैं। हम पूरी कोशिश कर कर इन सारी चीज़ों को हासिल भी अगर कर लेते हैं, हम में से बहुत लोग हासिल कर लेते हैं अपने सारे मकसद, जो दुनिया के मकसद हैं, उन सभी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। फिर भी इन सारी चीज़ों को हासिल करने के बाद एक दिन ऐसा आता है, पता है क्या होता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि तो पहले तो हमने एक ख्वाहिश पैदा करी कि हमको भाई बहुत पैसा कमाना है, हमको बहुत आगे जाना है। फिर हम लग गए उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और जो प्रेजेंट टाइम है, जो आज का टाइम है, उसको हम जी नहीं पाते हैं। हमको जो है ना, फ्यूचर में बस खुद को उस जगह देखना होता है, और हम हर चीज़ भूल के, सब कुछ भूल के, बस एक जुनून की हद तक अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी ज़िंदगी मशक्क़त करने के बाद जब हमें वो कामयाबी मिलती है, तो हम उम्र के उस पड़ाव में आ जाते हैं कि बस कुछ ही साल बाद दुनिया से रुखसती का वक्त आ जाता है। तो ये दुनिया से रुखसती का वक्त जब आ जाता है, तो फिर जो हमने हासिल किया होता है उसे सही से हम इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, उसके साथ उस पल को हम सही से जी भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ना तो जिस्म में वो जान रहती है, ना ही वो ख्वाहिश, मतलब एक अंदर से दिल भी ना, बस जो चीज़ हासिल हो जाती है उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर इंसान क्या सोचता है कि यार ये सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं, लेकिन अभी मेरे अंदर ऐसी जान नहीं है कि मैं इसको एंजॉय कर सकूं। पूरी ज़िंदगी अपनी आप मुड़ के देखिए, आपने उसे हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दी। जितनी भी एक एवरेज लाइफ 60 साल है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही है। अगर हो भी गई तो फिर भी कितना जी लेंगे हम, 80 साल, 100 साल। आजकल तो है ही नहीं 100 साल का सीन। तो फिर ये जो हमने पूरी ज़िंदगी, अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा किया और फिर हमने एक मशक्क़त भरी ज़िंदगी जी, किसी एक दुनियावी एम को फुलफ़िल करने के लिए, किसी भी दुनियावी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमने पूरे 60 साल की अपनी एवरेज ज़िंदगी इसी मशक्क़त में, इसी मेहनत में, इसी जद्दोजहद में गँवा दी। अब जब दुनिया से रुखसत होने का टाइम हो गया, तो भई अपनी कब्र में तो हम वो चीज़ लेके जा नहीं सकते जो हमने हासिल की है ना। अगर हम पायलट बन गए हैं तो भी नहीं जा सकते, अगर हमारे पास बहुत दौलत है तो कब्र में दौलत भी नहीं जाएगी, हमारे पास बीवी बच्चे हैं ये भी नहीं जाएंगे, हमारे पास हमारा नाम है ये भी नहीं जाएगा। जो बहुत ज़्यादा, जिनके वैल्यू होती है दुनिया में, जिनके बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, उनको भी एक वक्त आने पे सब भूल जाते हैं, बस कभी टाइमली उन्हें याद किया जाता है, राइट। तो फिर हमको ना ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा दुनिया में आने का मकसद खाली दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे भागना नहीं, दुनिया में अपना नाम कमाना नहीं, दुनिया की दौलत के पीछे भागना नहीं। हमारी ज़िंदगी का एक मुसलमान होने के नाते जो मकसद है, वो अल्लाह की रज़ा है। और अल्लाह ने हमें अगर दुनिया में भेजा है तो इस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करें। ये जो हमारा जो वक्त है, इसको यूटिलाइज़ करें एक अच्छे वे में, कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें, हम लोगों को दीन के रास्ते पे लाएँ। हम कोशिश करें कि जितना भी हमारा लेवल है उस हिसाब से हम लोगों को अवेयर करें दीन के लिए, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें जिस बंदे ने भी जान ली, यकीन मानिए दुनिया उसके कदमों में होगी और आखिरत तो उसकी है ही, जो हमेशा की है। वो हम जो हम अगर दीन के रास्ते पे चल के लोगों को अवेयर करेंगे, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएँगे, उनके सिर के, मतलब उनकी आँखों से आँसू पूछेंगे, उनके दिमाग की टेंशन को ख़त्म करेंगे और अपना दीन फैलाएँगे, तो अगर हम दुनिया से रुखसती ले भी लेंगे तो वो सारी नेकियां हमारे साथ जानी है।
اور جانے کے بعد اللہ اس کا صلہ دے گا. اللہ نے بار بار کہا ہے کلام پاک میں کہ اللہ صلہ دینے والا ہے، اللہ بہترین صلہ دیتا ہے. تو اللہ اس کا صلہ دے گا، ہے نا. اور وہ پھر وہاں کی جو حقیقی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، پھر وہاں کی زندگی میں جب اس کا صلہ ملے گا تو وہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی. تو دنیا میں آنے کا مقصد ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم دولت کما لیں، ہم کسی عروج پہ چلے جائیں، یا ہم ایک لگژری لائف جئیں، یا پھر ہم کسی بھی دنیاوی عہدے پہ اونچائی پہ جائیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں پیار محبت ڈالیں، ان کو زندگی کا اصلی مقصد، اگر ہم خود اویئر ہو گئے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے دنیا میں، تو لوگوں کو اس کا مقصد یاد دلوائیں اور درود شریف نماز پڑھیں، حلال کی روزی کی طرف آئیں، اور پھر دیکھیے دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. تو امید ہے شاید میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو، کیونکہ میری بات سے وہی لوگ ریلیٹ کریں گے جو جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور جو وہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں. باقی میری باتیں بہت سے لوگوں کو بکواس لگیں گی، وہ سننا بھی پسند نہیں کریں گے. تو میں ایسے لوگوں کے لیے میں ویڈیوز بناتی تو ہوں میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، ایون کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو شاید کل آ جائے، کل نہیں آئے تو پرسوں آ جائے. لیکن آپ میری بات سمجھو جو میں کہہ رہی ہوں، اس کو ڈیپلی جا کے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سمجھنا کہ میں جو بولتی ہوں اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ میں آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہی ہوں. کیونکہ کہیں نہ کہیں میری بھی زندگی کا نچوڑ جو ہے، اور مجھے الحمدللہ میرے اللہ نے ہدایت دی ہے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ گئی ہوں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آپ لوگ بھی اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، باقی میں بھی کروں گی. اللہ سب کو ہدایت دے اور ہمیں ہماری زندگی کا اصلی مقصد بتائے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک رہیں گے، خوش رہیں گے. اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریے، اور لائک کرنے کو تو نہیں بولوں گی لیکن ہاں سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اوکے، اللہ حافظ.